हेलो फ्रेंड, हाय। आज मैं एक सब्जेक्ट चूज़ किया है, नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट क्या है, कैसे किया जाता है, किन शर्तों और नियमों के आधार पर किया जाता है, कोर्ट इसको करने की परमिशन देता है या नहीं देता है, या कोर्ट से परमिशन ली जाती है या नहीं ली जाती है। आपने अपनी रनिंग लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि किसी भी एक्यूज को पकड़ते हैं तो आप सुनते हैं कि उसका नार्को टेस्ट किया जाता है। नार्को टेस्ट में उसने ये बोला, ये नहीं बोला। आपने कई बार आपने क्राइम पेट्रोल भी देखा होगा, उसमें भी आपने एक चीज़ को सुना होगा कि नार्को टैक्स क्या वो इसका नार्को टैक्स करेंगे, क्या है क्या नहीं है। इसके बारे में मैं छोटी मोटी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नार्को टैक्स सबसे पहले परीक्षण 1922 के अंदर रॉबर्ट हाउस नामक टेक्सास के डॉक्टर ने 2 मुजरिमों पर किया था। नार्को टैक्स एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी भी मुजरिम को आधा बेहोश करके ये जाना जाता है कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इसके लिए आरोपी को साइक्लो एक्टिव दवा एथेनॉल, सोडियम पोटाथाल, सोडियम आइटल या बाबिचूटेस आदि केमिकल ड्रग्स को इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। इसे टूथ ड्रग्स भी कहते हैं। ये दवाइयाँ व्यक्ति को आधा बेहोश करती है। ना ही पूरी तरह से बेहोश होता है, ना ही पूरी तरह से होश में रहता है। उसको आधा बेहोश किया जाता है, क्योंकि जब आदमी आधा बेहोश होता है तो उसके सोचने समझने का जो पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है। जबकि इस प्रकार की आधी बेहोशी की हालत में होता है तो चाहे वो झूठ भी बोलता है तो वो झूठ बोलने के लिए भी अपन को कई बार दिमाग लगाना पड़ता है कि दिमाग पे जोर देना पड़ता है, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। नार्को टैक्स के अंदर ऐसा होता है कि उसको आधा बेहोश और आधा होश में रखा जाता है, जिससे उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और जो रियल में होता है वो उसी को बोलता है, क्योंकि दिमाग उसका काम नहीं करता, दिमाग सुन पड़ जाता है। इस कारण इसके लिए नार्को टैक्स किया जाता है, क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता, उसकी कल्पना, अपन कोई भी तरह से झूठ बोलेंगे पहले अपन सोचेंगे, अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा हुआ था और फिर ऐसा हुआ था। अपन कुछ भी दिमाग को जोर देना ही पड़ेगा। झूठ बोलने के लिए दिमाग को जोर देना ही पड़ेगा। सच बोलने के लिए दिमाग को किसी भी तरह का जोर दे दिया जाता है। तो नार्को टैक्स हमेशा सच्चाई को ही बाहर निकलता है। तो उसमें आधा बेहोशी और आधा होश की हालत के अंदर वो सब कुछ चीज़ के बारे में बता देता है। ये परीक्षण करने के लिए कुछ नियम और शर्त भी है। नियम और शर्त क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें नियम और शर्त क्या है। हमारे देश में, भारत में मोस्टली नार्को टैक्स सीबीआई करती है। सीबीआई काफ़ी टाइम से करती आ रही है और सीबीआई ये टेस्ट करती है। और नार्को टेस्ट के लिए कोई भी सेंट्रल लॉ तो हमारे देश में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट जैसे एफबीआई, सीबीआई, पुलिस या अन्य कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट बिना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किसी का भी नार्को टेस्ट नहीं कर सकती है। बेन मैपिंग टेस्ट भी नहीं कर सकती है। इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। और वैसे खुद को दोषी ठहराने के लिए नेचुरल जस्टिस के अनुसार व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। नार्को टैक्स पहले आरोपी व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है और उस व्यक्ति के टेस्ट के लिए शरीर और उसके शारीरिक व मानसिक रूप से वो स्वस्थ है कि नहीं है, ये टेस्ट कराने के लिए कोई भी नार्को टैक्स करने से पहले व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक टेस्ट किया जाता है कि इसके लिए योग्य है या नहीं है इसका परीक्षण करने से। क्योंकि परीक्षण करने के बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है, वो पागल भी हो सकता है, उसको पैरालाइज हो सकता है या उसकी दिमाग की सोचने की क्षमता खत्म हो सकती है। इसके लिए उसको करने से पहले उसकी जांच की जाती है, उसका बीपी, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उसकी हार्ट बीट चेक की जाती है, उसकी सांस की स्पीड है वो चेक की जाती है और उसका पल्स चेक किया जाता है। उसके बाद में लगता है कि वो इसके लिए योग्य है, उसके बाद में नार्को टैक्स किया जाता है। नार्को टैक्स किसी भी बच्चे पे या बूढ़े पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें उतना पावर, उसकी बॉडी में उतना पावर नहीं होता है। इसलिए वो नार्को टैक्स बूढ़ों पे और बच्चों पे नहीं किया जाता है। वो यंग जो होते हैं आरोपी पे किया जाता है। मोस्टली ये उन्हीं आरोपी पे किया जाता है जो सीरियल ऑफेंस होता है। ये मोस्टली सीबीआई उसको यूज में लेती है। नॉर्मल में पुलिस उसको यूज में लेती नहीं है, लेकिन सीबीआई उसको मोस्टली यूज में लेती है। नार्को टैक्स परीक्षण एक इस तरह का परीक्षण है कि उसको पहले कोर्ट से परमिशन लेके, कोर्ट की परमिशन के बाद में उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को जानकर ही किया जाता है। अदरवाइज ये नहीं किया जाता है। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसले में नार्को टैक्स और ब्रेन मैपिंग को असंवैधानिक करार दिए हैं, लेकिन
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि दवा प्रभाव अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति के लिए एक बयान उसकी निजात के अधिकार का हनन होता है। मुख्य न्यायाधीश के बालकृष्णन ने नेतृत्व वाले बेंच ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को नार्कोटिक्स के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति मर्जी से इसके लिए तैयार होता है तो बयान या सबूत के तौर पर इसे पेश नहीं किया जा सकता है। अब तक की स्थिति में यही थी कि नार्कोटिक्स के लिए गया बयान एक पुख्ता सबूत के तौर पर पेश नहीं हो सकता था, लेकिन इसे अदालत के मुख्य सबूत के साथ जोड़कर देखा जा सकता था। अब ऐसा नहीं, अब तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फैसले से लगता है कि जांच पड़ताल के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगी जा सके। पिछले कई दिनों में कई बड़े बड़े मामले, तेलगी का केस, आरुषि हत्याकांड, निठारी केस, सब में इसका इस्तेमाल किया गया था। अभी आजकल आपने बहुत बार देखा होगा कि परीक्षण करने से काफ़ी लोगों को अरेस्टमेंट होता है, तो उसकी राइटिंग में परमिशन ली जाती है और वो आरोपी अगर तैयार होता है कि मेरा नार्को टेस्ट किया जाए तो नार्को टेस्ट किया जाता है, अदरवाइज उसका नार्को टेस्ट नहीं किया जाता है।